अधूरी पुकार, खौफनाक अंत। समीर की चीख गले में ही घुटकर रह गई। वो धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी शरीर में समाने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नसों में खून की जगह बर्फीला पानी बह रहा हो। अचानक वो आकृति पूरी तरह गायब हो गई और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने समीर को पेड़ के नीचे खड़ा पाया। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो पहले वाली चमक नहीं थी। वो गांव वालों की तरफ मुड़ा और एक अजीब सी पथराई हुई मुस्कान के साथ बोला, मैं ठीक हूं, चलिए घर चलते हैं। हफ्तों बीत गए। समीर का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो अब दिन में कभी बाहर नहीं निकलता था और अंधेरे कमरों में घंटों अकेले बैठा रहता था। एक रात उसके दोस्त राहुल ने उसके कमरे के दरवाजे की दरार से अंदर झांका। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी। राहुल ने जो देखा उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। समीर आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं, बल्कि वही काली आंखों वाली आकृति दिखाई दे रही थी। समीर अपना हाथ उठाता तो आईने वाली परछाई उसका गला घूंटने का नाटक करती। तभी समीर का सिर धीरे धीरे 180 डिग्री पीछे की तरफ घूमा और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसने राहुल की ओर देखते हुए उसी डरावनी आवाज में कहा, अगली शर्त तुम लगाओगे राहुल। अगले दिन कमरे में सिर्फ राहुल का जूता पड़ा मिला। समीर और वो आईना दोनों गायब थे। अब उस पीपल के पेड़ के पास से रात को एक नहीं, बल्कि दो अलग अलग आवाजें राहगीरों का नाम पुकारती हैं।